पंचायत भी वहाँ रहेगा, जनपद भी वहाँ रहेगा, जिला पंचायत भी रहेगा, जिला पंचायत सरकार, राज्य शासन भी पूरा उसमें वहाँ रहेगा। जॉब कार्ड में एआई बेस्ड पे इस बार जॉब कार्ड है, डिजिटल जॉब कार्ड रहेगा, ताकि किसी प्रकार की जो कई बार हम बोलते हैं गाँव शिकायत आती है, जनरली गाँव में विवाद होता है कि फलाना नाम का भी रहता नहीं, उसका नाम गोदी खुल गया। भ्रष्टाचार जो होता है, तो भ्रष्टाचार मुक्त इस बात का जो एआई बेस्ड जो डाटा हम लोग डिजिटलाइज कर रहे हैं उसको, उससे किसी प्रकार से कोई भी चोरी या ऐसा कोई काम नहीं होगा जिसमें कोई भ्रष्टाचार के आशंका लगे। इनके अलावा ये जो हम लोग जो नया जो हमारा जो वीपी जी राम जी में माननीय मोदी जी ने ऐसा तय किया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर आप सब समझ सकते हैं कि आजीविका मिशन रोजगार एवं आजीविका मिशन इसका नाम दिया गया है, गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। उसका ये है कोई गांव में ग्राम पंचायत में मान लो कोई आधार संरचना उसमें प्रवृत्ति है। सबसे पहला जो मनरेगा हम सब जानते हैं कि 80,000 करोड़ की मनरेगा की जो राशि थी, अभी नए जो हम लोग जो देख रहे हैं वीपी जी राम जी में, उसकी लागत 1,10,000 करोड़ से भी ज्यादा की उसकी राशि नरेंद्र मोदी जी रखा है। जो काम पहले एक गांव में मैक्सिमम 100 दिन, 80 से 100 दिन, 60 से 100 दिन का काम गाँव में 80 दिन से गाँव में 100 दिन मैक्सिमम था, उसको न्यूनतम 125 दिन होने घोषित किया। गांव में चूंकि ये जो सब काम जो है प्राथमिकता पंचायत और ग्रामीण इकाई को लेकर माना जाता है। हम लोग सब जानते हैं गाँव वालों का जो मुख्य काम खेती पे है, तो माननीय नरेंद्र मोदी ने इस बार संशोधन ये किया 60 दिन। ज्यादातर हम सब देखते हैं कि अभी जनवरी महीना है, मार्च महीने में गाँव में जुलाई काम चल रहा है, वो सब 60 दिन में जब गाँव में धान कटाई, गर्मी फसल का धान कटाई, गेहूं कटाई या चना लुवाई, ये जो पूर्णतः जिससे कि गांव में शिकायत रहती कि मनरेगा गोदी खुल गया, गोदी खुलने के कारण किसानों को लेबर की समस्या है और उसमें खेती में बहुत समस्या आ रही है। तो माननीय मोदी जी ने राज्य सरकारों को अधिकृत किया है कि जिन जिन गाँव में जो स्थानीय लेवल पे जो खेती होती है, वो खेती के आधार पे 60 दिन जब खेती का जो समय रहेगा बुआई का या कटाई का, उस समय सरकार चाहे तो मनरेगा ना चाहती, जो बाकी दिन जब किसान खाली रहता है, मजदूर खाली रहता है, उस समय ही मनरेगा चले। इन सब के अलावा गांव को इकाई हम सब माने, लेकिन इस बार उसने अमूलचूल परिवर्तन नहीं किया है। गांव के साथ साथ पहले पंचायत ही उसकी इकाई हुआ करती थी, पंचायत में काम बहुत होता था और देखते हैं कि कई बार 2-2 साल तक लोग पेमेंट के लिए लोग आंदोलन भी करना पड़ रहा था। कई गाँव ऐसी होती है कि पंचायत में गोदी खुल गया, लेकिन वो ठीक से वो अधिकारियों द्वारा अगर नियमित मूल्यांकन नहीं किया गया, वो एंट्री नहीं होना है। गाँव का पंचायत चाहता है कि आजकल गाँव में पर्याप्त संख्या में गाड़ियां हो गई है, सब गली सोखी बोलते हैं लोग। गाँव में सोखी वाला घर रहता है लेकिन गाड़ी वाला जगह नहीं रहती है। तो अगर चाहे गांव का पंचायत तो पार्किंग का भी पार्किंग स्टैंड बना सके, ऐसा चीजों को उन्होंने लिया है माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कि गांव चाहे तो गांव के विकास के लिए गांव के लोगों को रोजगार मिलेगी, लेकिन पंचायत मजबूत हो, पंचायत का एक आधार, एक आर्थिक आधार मजबूत हो, उसके लिए अगर चाहे तो मनरेगा से जो जी राम जी से इस रोजगार गारंटी योजना से वहां पे हाट बाजार बन जाएगा, जिससे नियमित आवक हो सकती है, व्यवसायिक परिसर बन सकता है जिससे नियमित आवक हो सकती है, एक पार्किंग स्थल बन सके जिसमें एक नियमित आवास हो सकती है। इन सब के अलावा अभी गांव में एक बड़ी समस्या मरम्मत का भाव रहता है। मरम्मत की पैसा पंचायत विधायक से बनता है, शासन से बनता है, लेकिन छोटे छोटे ऐसे मरम्मत होते हैं जो करा नहीं पाते हैं। तो स्थानीय लेवल पे ये जो हमारी जो नई जी राम जी योजना है, जी राम जी योजना में मरम्मत का भी काम हो, वो मरम्मत का काम भी पंचायत आराम कर सकती है। वाटर हार्वेस्टिंग के दृष्टिकोण से स्कूलों में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम अगर पंचायत लगाना चाहे, सरकारी बिल्डिंगों में लगाना चाहे, तो वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, ये सब चीजों को नरेंद्र मोदी ने जोड़ा है।
कुल मिला के हेतु ये है कि मनरेगा और विकसित भारत जो हम जी राम जी योजना है, दोनों में बेसिक अंतर ये है, पहले सिर्फ सरकार एक फॉर्मेलिटी के लिए काम करती थी, जिसमें कई प्रकार की शिकायत आती थी, कई भ्रष्टाचार होते थे, कई जो वास्तव में जॉब कार्ड धारक है उनको काम नहीं मिलता था, और ऐसे जॉब कार्ड धारक वहाँ पर निवासी भी नहीं है, फर्जी ढंग से उनका नाम कार्ड में जुड़ जाता था। तो पूरी तरह से पारदर्शी हो, ईमानदारी से हो, वो काम मिले, इसे डिजिटलाइज किया जा रहा है। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार आजीविका मिशन दोनों का अंतर मूलभूत क्या अंतर हो सकता है, काफी आप सबको मिल जाएंगे, लेकिन जो प्रमुख पॉइंट में आप सबको इसमें कहना चाहता हूँ। पहले मनरेगा हम सब देखते हैं कि ज्यादातर मनरेगा का जो काम मूलभूत जो मिट्टी से रिलेटेड काम था, नहर का, तालाब का, नाली खुदाई का, गोदी खुदाई का, यही काम उसका होता है। और उस गांव में हम सब देखते हैं कि कोई गांव है, मान लो किसी गांव का नाम लेते हैं, हर साल लोग जॉब कार्ड वाले एक साल गोदी खोलता था, उसी तालाब में गोदी माटी के ऊपर चढ़ाते थे, फिर उसके साथ फिर जब गोदी खोलता था तो फिर उसी तालाब में उसी जगह पे खुदाई चलता था। तो सरकार का मकसद ये है कि मकसद रोजगार और मूलक काम भी होना चाहिए, और रोजगार के साथ साथ जब पैसा सरकार जब दे रही तो उसका एक अधोसंरचना उस गाँव में होना चाहिए। विषय को लेके हम आप सबके बीच में बात कर रहे हैं। मेरा सौभाग्य है, नामगांव मेरा प्रभार जिला है, उस जिले में आज आपके बोलने का मौका मिला है। मुख्य विषय जो है, अभी जो मनरेगा था, पहले नरेगा था, पहले उससे पहले और कई नाम थे, अभी जो उसमें नया नामकरण जो है जी राम जी। हम लोग सब जानते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत को 2047 तक की परिकल्पना को लेकर देश के अमूल परिवर्तन, अधोसंरचना परिवर्तन और लोकल पालोकल और सब प्रकार के अलग अलग आयोजन पूरे देश में चल रहे हैं। अब उसने जो मनरेगा जो हम बोलते थे, मनरेगा को अभी बीबी जी राम जी के नाम से चल रहा है, उसका मूल काम हम बोल सकते हैं विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण। उस गांव के, उस क्षेत्र के लिए एक बड़ी अधोसंरचना के रूप में वो काम करे, जो गांव का विकास हो, साथ ही साथ किसानों के लिए भी इसमें लिया गया है। कोई गांव में जैसे कुछ सब्जी की कोई अलग अलग प्रकार की सब्जियां होती है देश में, उन अलग अलग सब्जियों में अगर मान लो गाँव पंचायत अगर चाहे कि देखिए, मैं माननीय नरेंद्र मोदी का स्पीच सुना हूँ, जब भारत सरकार ये विषय लोकसभा में आया तो मोदी जी ने कहा, मोदी के स्टेटमेंट आज मेरे ध्यान में बैठा है, उन्होंने कहा कि मैं इतनी तो राज्यसभा पंचायत भी वहाँ रहेगा, जनपद भी वहाँ रहेगा, जिला पंचायत भी रहेगा, जिला पंचायत सरकार राज्य शासन भी पूरा उसमें वहाँ रहेगा। जॉब कार्ड में एआई बेस्ड पे इस बार जॉब कार्ड है, डिजिटल जॉब कार्ड रहेगा, ताकि किसी प्रकार की जो कई बार हम बोलते हैं गांव शिकायत आती है, जनरली गांव में विवाद होता है कि फलाना नाम का भी रहता नहीं, उसका नाम गोदी खुल गया, भ्रष्टाचार जो होता है, तो भ्रष्टाचार मुक्त इस बात का जो एआई बेस्ड जो डाटा हम लोग डिजिटलाइज कर रहे हैं उसको, उससे किसी प्रकार से कोई भी चोरी या ऐसा कोई काम नहीं होगा जिसमें कोई भ्रष्टाचार के आशंका लगे। इनके अलावा ये जो हम लोग जो नया जो हमारा जो बीबी जी राम जी में माननीय मोदी जी ने ऐसा तय किया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर आप सब समझ सकते हैं कि आजीविका मिशन रोजगार एवं आजीविका मिशन इसका नाम दिया गया है, गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। उसका एक कोई गाँव में ग्राम पंचायत में मान लो कोई जिससे कि गांव में शिकायत मिलती कि मनरेगा गोदी खुल गया, गोदी खुलने के कारण किसानों को लेबर की समस्या है और उसमें खेती में बहुत समस्या आ रही है, तो माननीय मोदी जी ने राज्य सरकारों को अधिकृत किया है कि जिन जिन गाँव में जो स्थानीय लेवल पे जो खेती होती है, वो खेती के आधार पे 60 दिन जब खेती का जो समय रहेगा बुआई का या कटाई का, उस समय सरकार चाहे तो मनरेगा ना चल के जो
बाकी दिन जब किसान खाली रहता है, मजदूर खाली रहता है, उस समय मनरेगा चले। इन सब के अलावा गांव को इकाई हम सब माने, लेकिन इस बार उसने उसमें अमूलचूल परिवर्तन नहीं किया है। गांव के साथ साथ पहले पंचायत ही उसकी इकाई हुआ करती थी, पंचायत में काम बहुत ही होता था। अब देखते हैं कि कई बार 2-2 साल तक लोग पेमेंट के लिए लोग आंदोलन भी करना पड़ रहा था। कई गाँव में ऐसी होती है कि पंचायत में गोदी खुल गया, लेकिन वो ठीक से वो अधिकारियों द्वारा अगर नियमित मूल्यांकन नहीं किया गया, वो एंट्री नहीं आधार संरचनाएं उसमें प्रवर्तित की है। सबसे पहला जो मनरेगा हम सब जानते हैं कि 80,000 करोड़ की मनरेगा की जो राशि थी, अभी नए जो हम लोग जो देख रहे हैं बीबी जी राम जी में, उसकी लागत 1,10,000 करोड़ से भी ज्यादा की उसकी राशि नरेंद्र मोदी जी रखा है। जो काम पहले एक गांव में मैक्सिमम 100 दिन, 80 से 100 दिन, 60 से 100 दिन का काम गाँव में 80 दिन चलता था, गाँव में 100 दिन मैक्सिमम था, उसको न्यूनतम 125 दिनों ने घोषित किया। गांव में चूंकि ये जो सब काम जो है प्राथमिकता पंचायत और ग्रामीण इकाई को लेकर माना जाना, हम लोग सब जानते हैं गाँव वालों का जो मुख्य काम खेती पे है। तो माननीय नरेंद्र मोदी ने इस बार संशोधन ये किया 60 दिन। ज्यादातर हम सब देखते हैं कि अभी जनवरी महीने, मार्च में गाँव में जुलाई काम चलता है, वो सब 60 दिन में जब गाँव में धान कटाई, गर्मी फसल का धान कटाई, गेहूं कटाई या चना लुवाई, ये जो पूर्णतः विकसित भारत गारंटी का रोजगार आजीविका मिशन दोनों का अंतर मूलभूत के अंतर हो सकता है। काफी आप सबको मिल जाएंगे, लेकिन जो प्रमुख पॉइंट में आप सबको इसमें कहना चाहता हूँ। पहले मनरेगा हम सब देखते हैं कि ज्यादातर मनरेगा का जो काम मूलभूत जो मिट्टी से रिलेटेड काम था, नहर का, तालाब का, नाली खुदाई का, गोदी खुदाई का, यही काम उसका होता है। और उस गांव में हम सब देखते हैं कि कोई गांव है, मान लो किसी गांव का नाम लेते हैं, हर साल लोग जॉब कार्ड वाले एक साल गोदी खुलता था, उसी तालाब में गोदी माटी फेंकते थे, माटी में ऊपर चढ़ाते थे, फिर उसके साथ फिर जब गोदी खुलता था तो फिर उसी तालाब में उसी जगह पे खुदाई चलता था। तो सरकार का मकसद ये है कि मकसद रोजगार मूलक काम भी होना चाहिए, और रोजगार के साथ साथ जब पैसा सरकार को देंगे तो उसका एक अधोसंरचना उस गाँव में होना चाहिए। इसे को लेके हम आप सबके बीच में बात कर रहे हैं। मेरा सौभाग्य है, नाम गाँव मेरा प्रभार जिला है, उस जिले में आज आपके का मौका मिला है। मुख्य विषय जो है, अभी जो मनरेगा था, पहले नरेगा था, पहले उससे पहले और कई नाम थे, अभी जो उसमें नया नामकरण जो है बीबी जी राम जी। हम लोग सब जानते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत को 2047 तक की परिकल्पना को लेकर देश के अमूलचूल परिवर्तन, अधोसंरचना परिवर्तन और लोकल पालोकल और सब प्रकार के अलग अलग आयोजन पूरे देश में चल रहे हैं। अब उसने जो मनरेगा जो हम बोलते थे, मनरेगा को अभी बीबी जी राम जी के नाम से चल रहा है, उसका मूल काम हम बोल सकते हैं विकसित भारत गारंटी भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण। तो आ ही नहीं पाएंगे। आज जो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने देश में के सामने जी राम जी एक नई रोजगार मूलक जो उन्होंने योजना लाई, उसके सामने चर्चा था। जो पुराना नरेगा था, बाद में मनरेगा बना दिया। मनरेगा को अभी जी राम जी के नाम से हम लोगों ने जो नया योजना गांव के लिए लाया है, उसमें बहुत सारे चीज नए उसमें जोड़े गए हैं, जिससे गांव के लोगों को रोजगार मूलक काम तो मिले ही साथ गांव का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत आगे बढ़े, उसके लिए उन्होंने प्राथमिकता लिया है। जैसे एक उदाहरण के तौर पर पहले जो काम होते थे सिर्फ मिट्टी के काम हुआ करते थे, गड्ढा खोदना और उसी गड्ढे को पाटना, यही मूल काम था। अभी नए रूप में उसमें लिया है। गांव में यदि गांव का पंचायत चाहे तो वहां पे वो हाट बाजार बना सकता है, गांव पंचायत चाहे तो वो वैसायिक कॉम्प्लेक्स बना सकता है, और ग्राम पंचायत अगर चाहे तो वहाँ कार पार्किंग भी, गाड़ी व्हीकल पार्किंग भी वो बना सकता है, जिससे गांव के पंचायत मजबूत हो, आर्थिक आधार उनका मजबूत हो। साथ ही साथ अगर सब्जी उत्पादक कोई गांव है, अलग प्रकार की जो सब्जी और ये अलग प्रकार के अन्य उत्पादन हो रहे हैं, अगर उनको अगर रखने के लिए कोल्ड स्टोरेज पंचायत चाहे तो उसका भी वो निर्माण आराम से कर सकती है। साथ ही साथ गांव में घूमने वाले
मवेशियों के लिए, आवारा पशुओं के लिए, इवन बकरी पालन तक के लिए अगर पंचायत चाहे तो जी राम जी योजना के तहत उसके लिए एक शेड बनाने का प्रावधान इसमें है। साथ ही साथ जो पुराने समय में तालाब खोदाई का जो काम था उसको और आगे बढ़ाते हुए तालाब खोदाई के साथ साथ यदि कोई मछली पालन भी करना चाहे तो ये जी राम जी योजना में मछली पालन का काम कर सकता है। साथ ही साथ जो गांव के स्कूल हैं, छोटे छोटे मरम्मत और अलग अलग जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में अगर सुधारने भी कोई काम करना चाहे तो जी राम जी योजनाओं में ले सकता है। कुल मिला के जो बताने के तो ये है, सरकार की मंशा ये है कि सरकार जो पुरानी सरकार 80,000 करोड़ रुपया इस योजना में खर्च करते थे उसको बढ़ा के हम लोग 1,10,000 करोड़ रुपया जी राम जी योजना में दे रहे हैं। मजदूरी का जो भुगतान जो पहले 15 दिन के बाद मिलता था 7 दिन के अंदर हमको दे रहे हैं। पहले जॉब कार्ड में बहुत सी धांधलियां होती थी, उसको दूर करने के लिए AI डाटा बेस्ड जॉब कार्ड बनेगा जिसमें किसी प्रकार की कोई भी उसमें गड़बड़ी ना हो, उसको ध्यान में रखते हुए इसे किया गया है। इन सब के अलावा माननीय मोदी जी ने सरकार स्टेट को, राज्य सरकारों को भी अधिकार दिया है, यदि उस समय में मान लो गांव में धान बुआई समय, फसल बुआई समय, फसल कटाई समय जहां पे ज्यादातर ऐसा देखा गया है कि लेबर मजदूरों की कमी होती है, खेती किसानी करने वाले लेबरों की कमी होती है, उस समय अगर राज्य सरकार चाहे तो वो 60 दिन जब खेती का समय है उसमें कोई प्रकार का काम नहीं चलेगा। ऐसा इन्होंने बहुत सारे प्रावधान किए हैं जिससे ग्रामीण स्तर बढ़ेगा, खेती भी मजबूत होगी और ये सारे काम पहले पंचायत बेस्ड हुआ करते थे, अभी पंचायत, जनपद, जिला और राज्य शासन को भी इसमें जोड़ा गया। भर्ती करेंगे तो स्वाभाविक जब बालवाड़ी शासन की जब बालवाड़ी जब चालू हो जाएगी तो निजी स्कूलों को हम क्यों नर्सरी का RT में पैसा दे, और सीधा जब पहली कक्षा में जब वो बच्चा जाएगा तो सरकार उसका पैसा देगी। यही है, उसमें स्पष्ट कहा गया है कि बालवाड़ी जो हम लोग आंगनवाड़ी नहीं, स्कूलों